एक जंगल में एक साधु रहता था। जंगल तो गांव से थोड़ा दूर था, लेकिन वहां के गांवों के लोग अनेक कारणों से आते जाते रहते थे। कोई लकड़ी काटने आता था तो कोई जड़ी बूटी शहद कुछ फल ले जाने के लिए। साधु बहुत ही गुणवान और ज्ञानवान था। वह अपनी कुटिया में भगवान का सत्संग आदि किया करता था। लोगों को उसकी बातों से बहुत प्रेरणा मिलती थी, ज्ञान मिलता था और उसकी बातों के उनके जीवन में सुधार आने लगा। आपसी झगड़े कम होने लगे, नशे की आदतें छूटने लगी थी और लोगों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। अब लोग ज़्यादा सुखी और शांतिपूर्ण जीवन बिताते थे और इस सारे परिवर्तन का कारण वे उस साधु बाबा को मानते थे। इसलिए जब भी वे जंगल की ओर जाते तब वे साधु बाबा के लिए कुछ न कुछ भेंट लेकर जाया करते थे। देखते ही देखते वे साधु महात्मा बहुत प्रसिद्ध हो गए और दूर दूर के लोग वहां आने लगे। बहुत धनी लोग वहां बड़े बड़े कीमतें भेंट चढ़ाकर जाते थे। साधु की आवश्यकताएं बहुत कम थी, इसलिए उनके पास काफ़ी धन दौलत सोना चांदी इकट्ठा हो गया और साधु महात्मा सोचते थे कि इससे एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। लेकिन यह बात कुछ लुटेरों और डाकुओं को पता चल गई और एक रात डाकुओं ने मिलकर साधु को लूटने की योजना बनाई। रात को साधु जंगल में अकेला रहता था, इसलिए डाकुओं को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़ा। साधु ने उनसे अनेक उनके जो है आने का कारण पूछा और जब उन लोगों ने बताया कि वे उसे लूटने आए हैं तो साधु ने अपना सब कुछ उन्हें सहर्षि दे दिया, यहाँ तक कि केवल एक लंगोटी को छोड़कर अपने तन के सारे कपड़े भी उन्होंने दे दिए। उधर लुटेरे सारे सामान समेटने लगे और उधर साधु कुटिया से निकलकर एक टीले पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही डाकुओं को बच गया की आवाज़ें सुनाई देने लगी। बस फिर क्या था, डाकू भागे भागे उस स्थान पर पहुंचे जहां से वे आवाज़ें आ रही थीं। वहां पहुंचकर वे अचंभे में पड़ गए। उन्होंने देखा कि साधु बाबा नाच रहे हैं और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि बच गया बच गया बच गया। लुटेरों से ज़्यादा देर देखा ना गया। उन्होंने साधु को टोकते हुए पूछा, अरे बाबा पागल हो गया है क्या? तेरा सब कुछ तो हमने लूट लिया, अब तेरे पास क्या बचा है जो तू चिल्ला रहा है कि बच गया? तो साधु बाबा ने जवाब दिया, जब मैं इस टीले पर आकर बैठा था तो मैं बहुत दुखी था। मुझे भी लग रहा था कि मेरा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जब मैं यहाँ आया था तब बिल्कुल वैसा ही था जैसा अब हूँ। इस सब को जिसे तुम लूट कर ले जा रहे हो वह सब तो मैंने ही बनाया था और इससे ज़्यादा दोबारा बना सकता हूँ क्योंकि मेरा जीवन मेरे पास है। तुमने मुझसे केवल मेरा धन छीना है, मेरे प्राण नहीं छीने। और इसी बात की मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं नाचने लगा। और भाई फिर मुझे याद आया कि कोई किसी से उसका धन छीन सकता है, ज्ञान नहीं छीन सकता। कोई किसी को गूंगा बना सकता है, उसकी आत्मा की आवाज़ नहीं छीन सकता। कोई किसी के शरीर को मार सकता है, आत्मा को नहीं मार सकता। कोई किसी से उसकी ज़्यादा छीन सकता है, उसका कर्म, उसका जोश और उसका जुनून नहीं छीन सकता। कोई किसी की आजीविका छीन सकता है, हुनर नहीं छीन सकता। कोई किसी से उसका मान सम्मान छीन सकता है, उसका चरित्र नहीं छीन सकता। और ये सारी चीज़ें जिसके पास होती हैं वह ज़मीन, जायदाद, रुपया, पैसा, भवन, महल कितनी ही बार बना सकता है। लेकिन जिनके पास अच्छा चरित्र नहीं, अच्छी आदतें नहीं, उन्हें चाहे कितने ही रुपये पैसे क्यों ना दे दिए जाएं, वे उस रुपये पैसे को कभी संभाल कर नहीं रख सकते, वे दोबारा कंगाल हो जाएंगे। इतना कहकर साधु जी चुप हो गए। वे चारों जो डाकू थे साधु के चरणों में गिर पड़े और अपने उद्धार का रास्ता पूछने लगे। अब शायद दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आपको इन सब बातों से क्या मतलब है ठीक उसी तरह जिस तरह साधु परेशानी में आ गया, लेकिन उसने परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता निकाल लिया था। वैसे ही हमें विपत्ति के समय अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। आप जब असफल होते हैं तब यह ना सोचें कि आप अभी कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, बल्कि इस बात पर दिमाग लगाएं कि आप अपने असफलता को सफलता में किस प्रकार बदल सकते हैं और आप पाएंगे कि आपको कोई न कोई रास्ता मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ एक बात सीखने की यह है कि हर हालत में खुश रहें, चाहे आपको कितनी भी बड़ी असफलता क्यों ना मिली हो, क्योंकि उदास और निराश व्यक्ति की काम करने की क्षमता घट जाती है। इसलिए अपना दिमाग क्या हो गया या क्या होगा की बजाय क्या करना है और कैसे करना है पर लगाएं। याद रखिए, जिंदगी में जिन्हें
बहुत सा काम करना होता है, सितारों तलक जिन्हें अपना नाम करना होता है। वो जिंदगी का एक पल भी खोते नहीं हैं दोस्तों, हर हाल में खुश रहते हैं, कभी रोते